डियर ऑल, आज का टॉपिक है, पढ़ रहे हैं हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जहां आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया लॉकआउट के बारे में, स्ट्राइक के बारे में। आज लॉकआउट के बारे में एक ब्रीफ समरी आपको बताऊंगी। औद्योगिक विवाद, जिसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं, वर्कर्स के बहुत सारे डिमांड होते हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, शिकायतें होती हैं। जब शिकायतें पूरी नहीं होती है, प्रबंधन कुछ भी एक्शन नहीं लेता है, आपके डिमांड धरे के धरे रह जाते हैं, तब ये डिस्प्यूट के फॉर्म में नज़र आने लगता है। डिससेटिस्फैक्शन वर्क में हो सकता है, लेकिन डिस्प्यूट हो जाना जो है ये गुड साइन नहीं है, सिग्नल नहीं है। ये बैड इंडस्ट्रियल रिलेशन को दिखाता है। इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कहीं भी कोई वर्कर अगर काम कर रहा है, बहुत सारे हमारे डिसकंटेंटमेंट हो सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, ग्रीवांसेस हो सकते हैं। लेकिन जब वो ग्रीवांस इतना बढ़ जाए कि मैनेजमेंट कोई एक्शन ही ना ले, तो वो विवाद के रूप में नज़र आता है। तो पहला जो आउटकम है, जो विवाद नज़र आता है, कि मालूम पड़ता है कि भाई वर्कर नाराज़ है या एम्प्लॉयर नाराज़ है, तो हमने पढ़ा स्ट्राइक, जिसमें एम्प्लॉय नाराज़गी जाहिर करते हैं, और बहुत तरीक़ों की स्ट्राइक हमने पढ़ ली है। तो वर्कर के हाथ में एक विपन होता है, औजार होता है, हथियार होता है स्ट्राइक। अब स्ट्राइक, हमारी मांगे पूरी करो, ये तो चल रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन इसी क्रम में होता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वर्कर कई बार उग्र हो जाते हैं। वो ऑफिस को, वर्क जहाँ काम हो रहा है उस प्रीमाइसेस को क्षति पहुँचाने लगते हैं, नुकसान करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इतने उग्र हो जाते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि मालिक की जान भी चली जाएगी। ऐसा भी कुछ हुआ है हिस्ट्री में। लॉकआउट का मतलब होता है तालाबंदी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आईडी एक्ट 1947 में ये मेंशन्ड है। तो लॉकआउट एक ऐसा सिचुएशन है, स्ट्राइक तो हो गया है, वर्कर्स चाह रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी मांगे पूरी नहीं हो रही, स्ट्राइक चल रहा है। स्ट्राइक के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि प्रबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर रही है। तो परेशान होकर मैनेजमेंट भी कहता है कि भाई तुम लोगों ने अपनी मनमर्जी कर ली, लेकिन कुछ एक ऐसे डिमांड तुम लोगों के हैं जो जस्टिसेबल नहीं है, जिसको मान नहीं सकते, अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, जाओ जो करना है करो। और वो फैक्ट्री के गेट में जो भी संस्था होती है, वहाँ मालिक ताला मार देता है। स्ट्राइक के केस में वर्कर काम छोड़ देते हैं, लेकिन लॉकआउट के केस में मालिक ही फैक्ट्री के गेट को क्लोज कर देता है या फिर ताला मारता है। लॉकआउट को हम तालाबंदी कहते हैं। ये एक टूल है, एक हथियार है, एक वेपन है जो एम्प्लॉयर के हाथ में है। ऐसा क्यों आखिर करता है, हम रीजंस पे पढ़ेंगे। मालिक को ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि फैक्ट्री गेट को ताला मार देता है, जो हमेशा कोशिश में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम ले, जिसके लिए प्रोडक्टिविटी मैटर करता है, प्रोडक्ट मैटर करता है, मज़दूर तो मैटर ही नहीं करता है। तो फिर क्या वो हाल होंगे जब ऐसा कुछ होता है, मालिक ताला लगा देता है। इस केस में परमानेंट फैक्ट्री बंद नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बोरिया बिस्तर करके बांधो। ये एक तरकीब है, ये टैक्टिक्स है, ये जरिया है, ये वे है, ये रास्ता है, जिसके सहारे वर्कर पर दबाव बनाता है मैनेजमेंट। कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए काम ठप कर दिया जाता है। जाओ तुम लोग तो नाराज़ हो लिए, स्ट्राइक कर दिए,
पर हम भी नहीं झेल पा रहे हैं, बहुत नुकसान सह लिए। लॉकआउट एम्प्लॉयर के हाथ का औजार है, हथियार है। कई बार होता है क्योंकि आपको मालूम है कि वर्कर्स जो हैं वो वीक होते हैं, उनका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग नहीं होता है, तो सभी वर्कर मिल कर के यूनियन बना लेते हैं। यूनियन के जो लीडर्स हैं, जो यूनियन में लोग एक्टिव काम कर रहे हैं, वो इस हद तक भी हाइपर हो जाते हैं या फिर इनह्यूमैन हो जाते हैं या इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि वो माहौल को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि काम उस हाल में किया ही नहीं जा सकता। इसी कारण एम्प्लॉयर परेशान होकर, क्योंकि वर्क प्लेस में कई बार फर्नीचर जो प्रदर्शनकारी है वो तोड़ देते हैं, माहौल ख़राब होता है, हल्ला हंगामा होता है, तो इन सब से बचने का तरीका है कि मालिक खुद कहता है कि भाई शटर गिरा दिया जाए, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं। ये एक तरकीब है ताकि जो यूनियन के लीडर हैं, जो वर्कर्स हैं, सबका दिल पिघल जाए। आईडी एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में लॉकआउट डिफाइंड है। तो इट इज़ द एम्प्लॉयर्स काउंटर पार्ट टू स्ट्राइक। भाई स्ट्राइक के विरोध में, स्ट्राइक तो विरोधी में कर रहा है एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय जो सिर चढ़ के तांडव कर रहा है, हंगामा कर रहा है, तो फिर इस स्ट्राइक के विरोध में एक हथियार है जिससे अटैक करता है एम्प्लॉयर कि जाओ तुम लोगों ने ड्रामा कर लिया, अब हम ताला मारेंगे, घर जाओ अपने। ये सुनते ही सभी लाइन पे आ जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 2 मांग पूरी कर दिए, धीरे धीरे आप हमारी बाकी भी मांग को पूरे कर देंगे, और ऐसे करके मामला सॉर्ट आउट होता है। जनरली इसलिए भी ये टैक्टिक्स एक एम्प्लॉयर अपनाता है ताकि यूनियन में जितने लोग आए हैं या जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वर्कर, वो थोड़ा सा उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाए। तो जिस तरीके से वो पहले स्ट्राइक में हंगामा कर रहे हैं या एकदम गो स्लो में चल रहे हैं या पेन डाउन करके बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर भूख हड़ताल पर हैं, अनशन कर रहे हैं, तो ये कमज़ोर करने का एम्प्लॉय को तरीका है जो एम्प्लॉयर अपनाता है। इससे वर्कर को लगेगा कि भाई फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी, और सारा खेल तो ब्रेड बटर का है, आजीविका का है, लाइवलीहुड का है। तो ये तरीका एम्प्लॉयर इसलिए भी लगाता है कि जो यूनियन है, जो कि विरोध कर रही है, जिनकी डिमांड्स बहुत हाई हैं, उन पर ज़रा लगाम लगाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि इफ़ अ वर्कर गो ऑन स्ट्राइक फॉर अ वेज इंक्रीज, अगर वेज को बढ़ाने के लिए वर्कर स्ट्राइक पर गया है तो एम्प्लॉयर लॉकआउट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है नोटिस दे करके कि वो शट डाउन कर देगा। वो तब तक फैक्ट्री को बंद रखेगा जब तक आप लोग स्ट्राइक को ख़त्म नहीं कर देते हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्राइक और लॉकआउट कौन करता है? एम्प्लॉय का वेपन है स्ट्राइक या एम्प्लॉयर का? लॉकआउट एम्प्लॉय का वेपन है या एम्प्लॉयर का? कई बार कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसके कारण हमें लॉकआउट डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो है ही बाय रीजन, इसी तो झंझट झगड़ा के कारण वर्कर स्ट्राइक किए थे। तो जब स्ट्राइक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, यूनियन डिमांड लेकर आ गई है, तो एम्प्लॉयर बचने के लिए अगर वो सारी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो उसके पास एक तरीका है, एक वेपन, एक हथियार है जिसके सहारे वो वर्कर्स को ये बताता है, एक वार्निंग देता है कि तुम लोग अगर इस तरीके से सिर पर सवार होगे तो हम लोग भी कम नहीं हैं, जाओ ताला ही मार देते हैं। सब चीज़ का जड़ ये फैक्ट्री है, ना फैक्ट्री खुलता ना तुम लोग इतना डिमांड करते। क्या और कारण होता है?
एक तो डिस्प्यूट रीजन है ही लॉकआउट का, दूसरा डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। इनडिसिप्लिन की स्थिति आ जाती है। कई ऐसे स्ट्राइक होते हैं जिसमें जहाँ टायर जलाया जा रहा है, पब्लिक जो है आम पब्लिक को रोका जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी वगैरह तो खैर उस लूज रहती है जनरल स्ट्राइक में, वहाँ आप जा सकते हैं हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन कई बार लोग उसके लिए भी झंझट कर देते हैं वर्कर्स। तो ये जो डिसओबीडियंस है, जो लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए भी, ताकि वो डिसिप्लिन में आ जाए, लॉकआउट किया जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ निगोशिएशन। देखिए, वर्कर्स जो कि अपना यूनियन बना चुका है, जो कि वीकर सेक्शन है, जो अपनी बातों को नहीं रख पाता है, अब यूनियन तो जिद पे अड़ी ही है कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन हर मांगों को पूरा कर देना या हर मांग पूरी भी नहीं की जा सकती है। कुछ एक ऐसी मांग भी यूनियन रखती है जिसको पूरा करना इमीडिएट एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं होता है। अगर ताला लगा देता है एम्प्लॉयर स्ट्राइक के दौरान, तो कहीं ना कहीं वर्कर जिस स्पिरिट में स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस पागलपन के साथ, जिस प्रचंड हाल में स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका वो स्पिरिट कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं निगोशिएशन करने का ये भी एक तरीका है लॉकआउट। दोनों तो जिद ही पे अड़े हैं, लेकिन जैसे ही ताला मार देंगे एम्प्लॉयर साहब, एम्प्लॉय बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, एक दो मांग तो पूरा हुआ है ना, चलिए हम लोग काम पे आते हैं सर, गुस्सा मत कीजिए। क्योंकि वर्कर्स इतने ज़्यादा उनमें पोटेंशियल नहीं होती है कि वो बार बार फैक्ट्री बदलेंगे, या उनके पास सारी फैसिलिटी नहीं होती है कि वो तुरंत बार बार जॉब को स्विच करेंगे। और ख़ास करके इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में स्ट्राइक, लॉकआउट एकदम आम सी बात है। एकदम टोली बना बना कर वर्कर्स विरोध प्रदर्शन करते हैं। प्रिवेंट इकोनॉमिक लॉसेस। अरे भाई, स्ट्राइक चल रही है, इधर डिक्लेयर कर दिया गया लॉकआउट भी, तालाबंदी। एक बात बताइए, स्ट्राइक है, पेन डाउन, सिट डाउन, वर्कर आ तो रहा है लेकिन काम ही नहीं करेगा, तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर तो होगी, कुछ भी तो आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा। तो फाइनेंशियल डैमेज से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए भी लॉकआउट की जाती है, और जनरली इस कारण ही किया जाता है। सेफ्टी सिक्योरिटी तो है भाई, कंपनी के प्रॉपर्टी को बचाना है। जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं उनका क्या मंशा होगा, पता चला जिंदा ही सारे फर्नीचर को जला दिया। फर्नीचर को जिंदा जलाना मतलब थोड़ा सा टफ है, लेकिन किया जाता है। लॉकआउट करने का कारण एक है प्रेशर टैक्टिक, 100 बार बता चुकी हूँ। जो वर्क फोर्स, जो लोग स्ट्राइक पर, जो वर्कर हैं, उन पर दबाव बनाना कि ताला मार देते हैं, जाओ तुम घर लौटो, नहीं मिलेगा, मत आना कल से काम पे। ये तरीका इजाद किया जाता है ताकि लोग कहें, वर्कर कहे कि कोई बात नहीं, छोड़िए, कुछ मांग जो है उसको पूरी कर दीजिए, बाकी वो अपने डिमांड को लेकर घर वापसी कर जाएं। कई बार वर्कर्स इलीगल स्ट्राइक भी करते हैं, जिसमें बहुत सारे डैमेज होते हैं, बिना प्रायर नोटिस किए वो ऐसा कर देते हैं। अगर कोई नोटिफाई नहीं किया गया है, या कोई नोटिस पहले से प्रायर कुछ वैसा नहीं है, सडनली स्ट्राइक कर देते, अनऑथराइज्ड स्ट्राइक है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक है, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी यूनियन के रजामंदी के, अचानक से बिना सूचना के लाइटनिंग स्ट्राइक कर दिया जाए। तो इससे भी बचने के लिए, जो अनलॉफुल है, जिसमें डैमेज किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी लॉकआउट किया जाता है। तो लॉकआउट जो है वो डिफाइंड है आईटी एक्ट में। लॉकआउट मीन्स टेम्पररी क्लोजिंग, परमानेंट क्लोज नहीं होता है। तो काउंटर अटैक करने के लिए
विरोध जो स्ट्राइक हो रहा है उस स्ट्राइक का विरोध करने के लिए। वर्कर्स की तो मांगे हैं भाई, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको नहीं हम पूरा कर सकते हैं तुरंत, तुम सिर पटक लो, तब हमको फैक्ट्री गेट पे ताला लगाना ही पड़ता है। और कुछ लीगल प्रोविज़न है, आईडी एक्ट में मेंशन्ड है, इसको भी पढ़ लेना है कि ये स्ट्राइक कैसे, लॉकआउट कैसे की जाती है। पहले प्रायर नोटिस देना पड़ता है, नोटिस से पहले आप नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे रीज़न भी होते हैं लॉकआउट, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न यही है कि वर्कर्स को प्रेशराइज करना रहता है। कई बार होता है जो रिटेलिएशन बताया जा रहा है, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया बिना कुछ बताया भी नहीं, कुछ नहीं, कंपनी लॉस में जा रही है, प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, तो उसके जवाब के कार्रवाई में फैक्ट्री गेट को तुरंत बोल देता है मालिक, लगाओ चलो सब घर चलो। और कॉन्सिक्वेंसेस भाई हैं ही। आप काम को रोक रहे हैं, पहले वर्कर स्ट्राइक करके रोक रहा था, फिर बॉस रोक रहे हैं, तो दोनों ही पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर लॉफुल तरीके से स्ट्राइक की जाती है तो उस वक्त तो आपको सैलरी भी मिलती है, लेकिन अगर वो अनलॉफुल है तो आपको कोई भी मेहनत आना नहीं मिलता। अब स्ट्राइक है, लॉकआउट है, पूरा अनरेस्ट का माहौल है, माहौल एकदम गर्मा गर्म है, कौन कौन किसको पीट के चल जाएगा, कौन मालिक कौन कर्मचारी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इन सब से बचने का भी तरीका होता है लॉकआउट। कई बार लॉकआउट वगैरह हो जाने पर गवर्नमेंट को भी बीच बचाव में आना पड़ता है, फिर कोर्ट केस वगैरह लेबर कोर्ट जाया जाता है, और बहुत सारा प्रोसेस है। अब अगर इलीगल स्ट्राइक है या लॉकआउट है तो फिर पेनाल्टी भी लगती है। तो वर्कर के द्वारा लॉकआउट किया जाता नहीं है, मालिक के द्वारा लॉकआउट किया जाता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, लॉकआउट को फिर पढ़ेंगे।